नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ अलग बात करूंगा आपसे। चूँकि एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है, ये आज की डेट में इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल से बहुत सारे पशु मैत्री, पैरावेट और इस तरह के लोग जो पशुपालन में काम करते हैं वो जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में। देखिए, इसमें यह है कि एक जो मेरा फ्यूचर मैं जो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं ये अवश्य बताऊँगा कि आने वाले टाइम में निश्चित रूप से ग्राम पंचायत लेवल पर एक एनिमल हेल्थ वर्कर की तरह आप लोगों को रखा जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि रिसेंटली अभी आप एक न्यूज़ देखे होंगे, छत्तीसगढ़ में इस तरह के ए हेल्प करके एक योजना लॉन्च हुई है, जिसमें कि हर एक गांव पर एक ग्राम पंचायत में एक हेल्पर रखा गया है। एनिमल ए हेल्प करके, एनिमल हेल्पर करके वो टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान सब सारा काम करेंगे। तो थोड़ा देर सवेर यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में भी ये संभावना बहुत प्रबल है कि इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। तो जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, वो निराश ना हो, जुड़े रहें और अच्छे से काम करें। मैंने पहले भी कुछ प्रपोजल्स बना के दिए थे ऊपर तक कि हर एक गांव में एक एनिमल हेल्थ वर्कर होना चाहिए, जिसके पास सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा, किसी भी इंसिडेंट्स में फर्स्ट वो रिपोर्ट करे, वो अपने संबंधित पशु चिकित्सालय से संबद्ध हो, उसको नियमित रूप से कुछ मानदेय भी मिले, जिससे वो सरकार के सिस्टम से जुड़ा रहे, योजनाओं का प्रचार प्रसार करे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में भी सहयोग करे, और वो मंथली अपने काम की रिपोर्ट भी जो है अपने संबंधित पशु चिकित्सालय को सबमिट करे। लेकिन शायद मेरी बात पसंद, अब जो भी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैंने प्रयास किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी पैरावेट्स हैं या मैत्री हैं, जिनको हम ट्रेनिंग करके बस छोड़ देते हैं अनाथ की तरह, वो फिर वो फेंड करते हैं, फेंड फॉर योर सेल्फ सर्वाइवल, फिर वो इधर उधर अपना जो भी कर सकते हैं करते हैं, मानदेय उनको नियमित रूप से हम नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ है कि इसको सिस्टमेटिक करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में ज़रूर ऐसा कुछ होगा जिससे कि चीज़ें ठीक से हो जाएंगी, सिस्टमेटिक होंगी, और आप लोगों को भी, जो भी मैत्री हैं, प्राइवेट हैं, नियमित रूप से कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता सरकार से मिलेगी और आप लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आपके वेलफेयर की है, और निश्चित रूप से ये चीज़ें ठीक होंगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। नया एप्लीकेशन जो आ रहा है, भारत पशुधन ऐप, इसमें एक और ये भी मैंडेट है गवर्नमेंट का कि पेमेंट को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, किसी भी एनिमल हेल्थ वर्कर को पेमेंट कैसे हम रेगुलर करें, वो भी इसी से लिंक करेंगे, जिससे आपके खाते में सीधे इंसेंटिव आएगा, आपका काम वहीं डैशबोर्ड पे दिखेगा और वो पेमेंट होगा। तो ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें आप केवल एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए। सबसे पहले तो जितने भी पैरावेट मैत्री जो लगे हुए हैं इस काम में, सबसे पहले तो वो खुद एक अच्छे पशुपालक बनने का प्रयास करें। कम से कम एक या दो पशु आप ज़रूर रखिए, अच्छी नस्ल के। अभी तो देसी नस्ल के पशुओं पर बहुत सारे इंसेंटिव योजनाएं भी आ रही हैं सरकार की, तो उसका लाभ लीजिए। और दो पशु आपके पास हमेशा होने चाहिए, एक गर्भित अवस्था में होना चाहिए और एक दूध देना की स्थिति में होना चाहिए मिलके। आप एक रोल मॉडल करें स्थापित अपने स्तर पे। केवल ट्रीटमेंट करना, टीकाकरण करना, एआई करना, ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस कमा लिया पैसे, ये है इस तरह से। आप पशुपालन को भी करिए, खुद करिए, और आपसे बेहतर कौन कर सकता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, टीका कौन सा लगना है, कब लगना है, संपर्क में हैं आप पशुपालन विभाग के और पशु चिकित्सक के। तो ये दिखाइए लोगों को कि हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले आपको खुद दो पशु अपने घर पे रखने हैं, अच्छी नस्ल के, दूध देती स्थिति में और गर्भित स्थिति में। ये आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका मेन फोकस टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान पे होना चाहिए। और तीसरी बात, ऑनेस्टी होनी चाहिए काम में। मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे पैरावेट्स काम करते थे, जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है।
लेकिन जो एक सीजनल तौर तरीके से, गुपचुप तरीके से और कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, मिसगाइड करके करते हैं, वो उनका बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। आप एक अच्छे पशु चिकित्सक जो भी आपके हों उनके संपर्क में रहिए, उनकी सलाह लीजिए, उनके मार्गदर्शन में काम कीजिए, ऑनेस्टली काम कीजिए। निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा और आप प्रोग्रेस करेंगे। जो आपका किसान है आपके चारों तरफ, जिसका आप इलाज करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली उसके बारे में उसको बताइए, उसको मिसगाइड मत कीजिए, उसको गलत सूचना मत दीजिए या किसी को उसके लिए ब्लेम मत करिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। जो लोग लंबे समय तक पशुपालन से जुड़े रहना चाहते हैं और इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि आप भी वहीं रहेंगे, पशुपालक भी वहीं रहेगा, आपका सामना आमना सामना होता रहेगा। मैं देखता हूँ आसपास आए दिन कंप्लेन होती रही हैं। किसान पैरावेट के खिलाफ करता है, बुलाता पैरावेट को ही है, फिर कंप्लेन भी कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी आप गलत तरीके से बात ना करें। ये तो किसी के लिए भी लागू नहीं है, कोई भी जो भी है सिस्टम में आपको इल ट्रीट नहीं करना है किसी भी किसान को, और उससे ढंग से बात करना है, उसको कन्विंस करना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सही बात उसको बताएंगे, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी समझ है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए किसी से सलाह लीजिए, अपने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी, जो भी आपके आसपास अथॉरिटी हों, जिनको उसका अथॉरिटी है, उनसे आप सलाह लीजिए और उसको बताइए। जब लगे कि आपकी चीज़ें आपसे नहीं हैंडल हो सकती हैं, तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे केसेस हम हैंडल करते हैं, करते जाते हैं, किसान का पैसा खर्च होता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, किसान का लॉस हो जाता है, फिर किसान बहुत दुखी होता है। फिर उसको कोई आके बता देता है कि भाई ये तो डॉक्टर भी नहीं है, फिर वो गुस्सा होता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है और कंप्लेन करता है। बहुत कंप्लेन इस तरह से आ जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, आपने उसको सही बात बताई नहीं या उसको सही जगह भेजा नहीं। जब आपको लगा कि चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका और बेहतर कहीं हो सकता है, तो उसका डिस्पोजल कराना आपका काम है। उसको गाइड भी करना, आपको मिस गाइड नहीं करना है। अगर आपको लंबे समय तक इस सिस्टम में रहना है, काम करना है, तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहले तो आप पशुपालन खुद करिए। एआई कार्यकर्ता, एआई के अंदर बहुत जो है कृत्रिम गर्भाधान, केवल गन पास करना, सीमेन को छोड़ देना काबिलियत नहीं है। आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन और उसके अंदर अच्छाई क्या जोड़ सकते हैं, आपका चैलेंज आपके लिए खुद होना चाहिए। कंसेप्शन रेट पे काम करना है आपको। आपने इतनी एआई की, कितने गर्भित हुए पशु और कितने बच्चे आए, ये आपका चैलेंज होना चाहिए। कितना % आपका कंसेप्शन है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तब जाके आप प्रोफेशनल बन पाएंगे अपने काम में। केवल एआई कर देना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गया, किसान कह रहा है क्या हो गया, कह तुम्हारा गाय ही बेकार है, जानवर ही बेकार है, बेच दो ना। इसी परिस्थिति में हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं सही जगह पे ले जाइए, सही जगह पे उसको एडवाइस कराइए। ठीक है, आप तभी वो आपके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करेगा किसान, जब आप उसको सही जगह रेफ़र करेंगे, सही जगह उसको पहुंचाएंगे, जब आपकी लिमिट से बाहर चीज़ें हो जाएं। अब ऐसा भी लिमिट नहीं कि एनिमल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और फिर आप उसको रेफ़र कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक ऑनेस्टी जो है, एक अपने प्रोफेशनलिज्म में होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार किसी को कुछ कर सकते हैं मिसयूज़, उसको मिसगाइड कर लेंगे, 2 बार 3 बार, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सही एक सोर्स ऑफ नॉलेज के पास जरूर रहिए, जहाँ से आपका ज्ञान संवर्धन हो। एज ए वैक्सीनेटर, एज ए एआई टेक्नीशियन, एज अ फर्स्ट एड वर्कर,
आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि किस स्थिति में मुझे क्या करना है। लिंगर ऑन नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। तो एक आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपके काम में होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो उसका सल्यूशन ढूंढिए, कोई कमी है तो उसका सल्यूशन ढूंढिए, न कि उसको छुपाइए या इधर से उधर डाइवर्ट कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस क्षेत्र में काम करना है तो निश्चित रूप से आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा यही सुझाव है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डिपार्टमेंट को और मजबूती देनी है, काम अच्छे से करना है, अपने आप को भी संवर्धन करना है, नॉलेज से भी करना है, काम से भी करना है, रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्डिंग अच्छे से करना है आपको। और इसमें आप जब जुड़ जाएंगे मनोयोग से तो आपको निश्चित रूप से भविष्य में कुछ न कुछ अच्छा फ़ायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।